Hello students, welcome to today's class. So today we are going to start new chapter, that is chapter number 7, more on Python. Okay, तो लास्ट चैप्टर में हमने कुछ पाइथन के बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस करा था. तो इस चैप्टर में कुछ और टॉपिक्स हैं पाइथन के, उनको डिस्कस करेंगे. तो चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लर्निंग इन दिस चैप्टर, व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. We will learn in this chapter about types of operators in Python, like assignment operator, relational operator, logical operators, and operator के precedence को भी डिस्कस करेंगे. और हम इन टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे. algorithm, flow chart, conditional statements in Python, types of control structure, and conditional statements के टाइप को भी देखेंगे, जैसे कि if है, if else है, and if elif else, इसको भी डिस्कस करेंगे. Okay, so these are the topic which we are going to discuss in this chapter. So let's start this chapter. So firstly we will discuss about operators, कि operators क्या होते हैं. Okay, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं operators को. So what are the operators? Operators are symbols that perform arithmetic and logical operations on operands and provide a meaningful result. तो देखिए operators क्या हैं. Operators जो हैं वो एक तरीके से symbols हैं जो arithmetic और logical operation को perform करते हैं किसी भी operand पे, और आपको एक meaningful result calculate करके देते हैं. Okay, and an operator need one or more operand to perform any operation. The valid combination of both operands and operator makes an expression which returns computed result. तो देखिए ऑपरेटर को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दो या दो से ज़्यादा ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, और जब ऑपरेटर एंड ऑपरेंड का वैलिड कॉम्बिनेशन होता है तो आपको एक एक्सप्रेशन मिलता है जो आपके कैलकुलेटेड रिजल्ट को रिटर्न करता है. ओके, तो यहाँ पे देखिए दो तीन वर्ड आए हैं, इनको पहले समझ लेते हैं कौन कौन से वर्ड हैं. देखिए पहला है ऑपरेटर, सेकंड है ऑपरेंड, और थर्ड है हमारा एक्सप्रेशन. ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं. ऑपरेटर्स तो आपको बता ही दिया मैंने, ऑपरेंड और समझ लेते हैं ऑपरेंड क्या होते हैं. ठीक है, जैसे कि आपको डाउट और क्लियर हो जाए. ठीक है, तो इसको मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको क्लियर कर देता हूँ. देखिए यहाँ पे, देखिए सपोज ये हमारे पास सम इक्वल a प्लस बी. ठीक है, तो इस पूरे को देखते हैं और इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑपरेटर कौन से हैं एंड ऑपरेंड कौन से हैं. ओके, ऑपरेटर तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे. देखिए चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको. ठीक है, देखिए इक्वल का साइन एंड जो प्लस है, दीज आर द ऑपरेटर्स. इक्वल के साइन को मैं आपको पहले भी लास्ट चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ठीक है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, तो ये ऑपरेटर हो गया. एंड प्लस ये भी हमारा एक ऑपरेटर है, तो ये तो हमारे ऑपरेटर हो गए. ठीक है, एंड इसमें जो ऑपरेंड है वो देखिए सम ए एंड बी, ये हमारे ऑपरेंड्स हो गए. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ऑपरेंड क्या होते हैं और ऑपरेटर क्या होते हैं. ठीक है, देखिए सम ए एंड बी, दीज आर द ऑपरेंड्स. ठीक है, और ये जो पूरा पार्ट है आपका सम इक्वल ए प्लस बी, इस पूरे को बोलेंगे हम एक्सप्रेशन. ठीक है, ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा. ओके ओके, तो आई होप आपको ऑपरेटर, ऑपरेंड एंड एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की, कि कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर्स पाइथन में होते हैं. ठीक है, सो ऑपरेटर कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ ऑपरेशन दे परफॉर्म. तो पाइथन में अलग अलग टाइप के ऑपरेटर हो सकते हैं. कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर हम लोग देख लेते हैं. पहले होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड होते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर, थर्ड है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड फोर्थ इज रिलेशनल ऑपरेटर, एंड फिफ्थ इज लॉजिकल, या फिर इनको बूलियन ऑपरेटर भी बोलते हैं. ओके, सो दीज आर द ऑपरेटर्स यूज्ड इन पाइथन. ओके, तो इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं हम. तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को. सो the arithmetic operator are used to perform basic mathematical calculation like addition, subtraction, multiplication, division, etc. The arithmetic operator are also classified as unary operator and binary operator. तो देखिए जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं वो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करने के लिए होते हैं. मतलब कि जो भी आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है वो आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर की हेल्प से ही होंगी. मतलब आप सिंपली कह सकते हैं अरिथमेटिकल जो ऑपरेटर होते हैं वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करने के लिए होते हैं. ओके, और अरिथमेटिक ऑपरेटर के भी टाइप होते हैं. कौन कौन से टाइप है देखिए, यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर. ठीक है, तो इन दोनों को भी डिस्कस कर लेते हैं कि यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं और बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं. ओके, तो चलिए पहले यूनरी ऑपरेटर को देख लेते हैं कि यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं. सो व्हाट आर द यूनरी ऑपरेटर्स. दीज ऑपरेटर्स ऑपरेट्स ऑन ओनली वन ऑपरेंड्स. तो देखिए यूनरी ऑपरेटर जो होते हैं वो ओनली वन ऑपरेंड पे ही वर्क करते हैं. और ऑपरेंड क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए आप a इक्वल प्लस 100, तो इस केस में क्या होगा, जो प्लस 100 वैल्यू है, मतलब जो पॉजिटिव 100 वैल्यू है वो a के अंदर स्टोर हो जाएगी. ठीक है, a के अंदर असाइन हो जाएगी प्लस 100. इसी तरीके से b इक्वल माइनस 100, तो इस केस में क्या होगा, जो माइनस 100 वैल्यू है, मतलब नेगेटिव वैल्यू है जो 100, वो स्टोर हो जाएगी b के अंदर. तो देखिए यहाँ पे ओनली वन ऑपरेंड है और यहाँ पे भी वन ऑपरेंड है.
तो मतलब क्या है, जहाँ पे भी सिर्फ ओनली वन ऑपरेंड होगा और ऑपरेटर लगा हुआ होगा तो उसका हम बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर। मतलब ये सिर्फ ओनली वन ऑपरेंड के साथ ही वर्क करता है, ऑपरेंड एक ही होगा। ऑपरेटर आपका प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, बट ऑपरेंड वन ही होगा। तो ऐसे केस में उस ऑपरेटर को बोलेंगे हम यूनरी ऑपरेटर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको प्रोग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, इस चैप्टर का फर्स्ट प्रोग्राम है ये। तो इसको देख लेते हैं। देखिए, चलिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको प्रैक्टिकली, जिससे कि ज़्यादा क्लियर हो जाए आपको। यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल बनाता हूँ a और इक्वल करता हूँ मैं सपोज +100, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा, यहाँ पे देखिए अगर मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे आपको पता चल जाए, ये जो हो गया हमारा प्लस यूनरी ऑपरेटर हो जा रहा है, ठीक है, यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, क्लियर। तो ये हो जा रहा है हमारा प्लस यूनरी ऑपरेटर। यहाँ पे हम प्लस यूनरी ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं क्योंकि ऑपरेंड एक ही है, ठीक है, और हमारा ऑपरेटर लग गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ लिखता हूँ मैं b इक्वल -100, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ कमेंट, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट यहाँ कर देता हूँ a, तो देखिए क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 100 आ गया है। तो ये हमारा जो 100 है वो पॉजिटिव वैल्यू हुआ, ठीक है, ये प्लस में है हमारा 100, ओके। एंड अगर मैं b को प्रिंट करूंगा तो माइनस में आएगी हमारी वैल्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पे करता हूँ b, ठीक है, और करता हूँ एंटर, तो देखिए -100 आ रहा है, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको यूनरी ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं बाइनरी ऑपरेटर को। सो व्हाट आर द बाइनरी ऑपरेटर्स? दिस ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन टू ऑपरेंड, फॉर एग्जाम्पल a + b। हेयर प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेटर वर्किंग ऑन a एंड b। तो देखिए बाइनरी ऑपरेटर जो होते हैं वो टू ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। यूनरी ऑपरेटर में क्या था, ओनली वन ऑपरेंड पे वर्क करता था, लेकिन यहाँ पे बाइनरी जो ऑपरेटर होते हैं वो आपके टू ऑपरेंड से वर्क करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में a + b, तो यहाँ पे a + b में क्या है, a एक ऑपरेंड है और b एक ऑपरेंड है, तो दो ऑपरेंड हो गए, ठीक है। तो ये दो ऑपरेंड पे वर्क करता है। तो यहाँ पे जो प्लस है वो एज अ बाइनरी ऑपरेटर वर्क कर रहा है। अगर यहाँ पे ओनली वन ऑपरेंड होता, सपोज कि a नहीं होता, ओनली b होता, तो ये एज अ यूनरी ऑपरेटर ट्रीट होता, लेकिन जब दो ऑपरेंड होंगे तो एज अ बाइनरी ऑपरेटर ये ट्रीट होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड बाइनरी ऑपरेटर कैन फर्दर भी क्लासिफाइड एज, इनके भी क्लासिफिकेशन होते हैं, देख लेते हैं उसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे टेबल है, इस टेबल को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे बाइनरी ऑपरेटर की लिस्ट है, तो वन बाय वन इन्हें समझते हैं, ठीक है। तो पहला बाइनरी ऑपरेटर है एडिशन, ठीक है, जो प्लस का सिंबल होता है इसे हम बोलते हैं एडिशन। तो इसका काम क्या होता है, टू ऑब्टेन द सम ऑफ द वैल्यूज, ठीक है। तो ये वैल्यूज का सम करने के लिए यूज होता है। देखिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं इसको एप्लीकेशन में। देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ 13 + 3.5 इज 16.5। 13 + 3.5 को अगर आप प्लस करेंगे तो आपका 16.5 हो जाएगा, मतलब ऐड कर रहा है ये, ठीक है, सम करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, इसका सिंबल ये होता है, ठीक है, माइनस का सिंबल होता है हमारा सब्ट्रैक्शन का, और इसका यूज क्या होता है, टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू, ठीक है। इसको यूज करते हैं हम अगर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम इस माइनस ऑपरेटर को यूज करेंगे, जैसे कि हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, ओके। एप्लीकेशन में देखिए वैल्यू ऑफ 45 - 35 इज 10, ठीक है। 45 में से -35 करेंगे तो 10 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एज अ सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर काम कर रहा है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, और इसका सिंबल होता है, ये एस्टेरिस्क का साइन जो होता है ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है। इसका काम क्या होता है, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। जो भी आपके पास में नंबर्स होंगे, जो भी वेरिएबल्स होंगे, उनका अगर आपको प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो आप यूज करेंगे ये मल्टीप्लाई का साइन, ओके। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ देखिए 6.2 को मल्टीप्लाई करा है 6 से, तो ये आंसर आ रहा है 37.2, ओके। नेक्स्ट है डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर का सिंबल होता है /, और इसका काम क्या होता है, टू डिवाइड द नंबर्स एंड गिव एन आउटपुट ऑन द डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो इसका काम होता है नंबर्स को डिवाइड करने का, ठीक है। अगर आपको वैल्यू को डिवाइड करना है तो आप यूज करेंगे // का। यहाँ पे देखिए एग्जांपल में 5 को डिवाइड करा है 2 से तो 2.5 आ गया है। इसी तरीके से -5 को डिवाइड करा है 2 से तो माइनस में 2.5 आ गया है। इसी तरीके से 10.0 को डिवाइड करा 3 से तो आपका आंसर आ गया 3.333, ठीक है। इस तरीके से आपको आउटपुट डिस्प्ले होगा, जिस टाइप की वैल्यू होगी उस तरीके से आउटपुट वो कैलकुलेट करके आपको देगा, ओके। नेक्स्ट ऑपरेटर है फ्लोर डिवीजन, एंड फ्लोर डिवीजन का सिंबल होता है 2 टाइम //, ठीक है। अगर 2 टाइम // लगा देंगे तो इसका मतलब है फ्लोर डिवीजन करना है आप, और इसका काम क्या होता है, टू डिवाइड द नंबर एंड गिव एन आउटपुट इन द इंटीजर फॉर्म, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, नंबर को डिवाइड करना, लेकिन ये क्या करेगा, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी उसको नेग्लेक्ट कर देगा।
देखिए यहाँ पे जब सिंपल डिवीजन कर रहे थे तो हमारी पॉइंट में वैल्यू आ रही थी कि 2.5, 2.5, ठीक है, और 3.333 इस तरीके से वैल्यू आ रही थी। तो फ्लोर डिवीजन को हम उस केस में यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ना आए, मतलब आपको बिना पॉइंट के वैल्यू चाहिए तो आप यूज़ करेंगे फ्लोर डिवीजन को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए 5 को डिवाइड किया 2 से तो आउटपुट आया है 2, ठीक है, आंसर जो आ रहा है 2 ना कि 2.5। वैसे 2.5 आने चाहिए लेकिन हमने यहाँ पे फ्लोर डिवीजन कराया तो फ्लोर डिवीजन में ओनली 2 आ रहा है क्योंकि ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देता है, हटा देता है उसको, ठीक है। इसी तरीके से -5 को डिवाइड कराया 2 से तो यहाँ पे देखिए 3 आ गया है, ये भी पॉइंट में नहीं आया है। नेक्स्ट ऑपरेटर है रिमाइंडर। इसका सिंबल जो होता है परसेंटेज का साइन होता है, ठीक है। इसको मॉडुलस भी बोलते हैं, ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडुलस भी लिख सकते हैं आप। एंड इसका काम क्या होता है, टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन वन वैल्यू इज डिवाइडेड बाय अदर। तो यहाँ पे देखिए इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रिमाइंडर को फाइंड करने का, ठीक है। अगर आप नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो उनका जो रिमाइंडर होगा अगर आपको वो पता करना है तो आप यूज़ करेंगे उसके लिए रिमाइंडर ऑपरेटर को, मतलब कि मॉडुलस जो ऑपरेटर है उसको यूज़ करेंगे आप, ओके। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखिए 3 को डिवाइड करा है 2 से तो रिमाइंडर 1 आ गया है, 10 को डिवाइड करा है 6 से तो रिमाइंडर 4 आ रहा है, इस तरीके से 6 को डिवाइड करा है 10 से तो रिमाइंडर 6 आ रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑपरेटर है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। इसके सिंबल जो है वो 2 एस्टेरिस्क के साइन होते हैं, अगर आप 2 एस्टेरिस्क का साइन लगा देंगे तो ये एज ए एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यूज होगा, ओके। तो इसका काम क्या होता है, टू कैलकुलेट द पावर ऑफ नंबर, ठीक है। किसी भी नंबर की अगर आपको पावर कैलकुलेट करनी है तो आप एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को यूज करेंगे, मतलब 2 एस्टेरिस्क का साइन लगा देंगे जिस नंबर की भी पावर कैलकुलेट करनी हो उसके सामने। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए 2 लिखा है, उसके बाद में 2 एस्टेरिस्क के साइन लगाए हैं, फिर 3 लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 8, मतलब क्या हुआ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो आंसर आ गया 8। सो दीज आर द बाइनरी ऑपरेटर्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसको प्रोग्राम की हेल्प से भी समझ लेते हैं। तो चलिए मैं इसको पाइथन में चला के दिखा देता हूँ प्रोग्राम को आपको, जिससे कि आपका डाउट और क्लियर हो जाए। तो देखिए मैंने पाइथन आईडी को ओपन कर लिया है और वो प्रोग्राम मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है, ठीक है। जैसे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, टाइम बच जाए, तो मैंने पूरा प्रोग्राम लिख दिया है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस प्रोग्राम में मैंने करा क्या है। देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है मैंने ए नाम से और इसके अंदर मैंने यूजर से वैल्यू ली है। इसी तरीके से मैंने बी वेरिएबल बनाया और इसके अंदर भी यूजर से सेकंड वैल्यू ली है, ठीक है। ए में फर्स्ट वैल्यू ली है और बी में सेकंड वैल्यू है। जो भी 2 वैल्यू एंटर करेगा यूजर वो कहाँ चली जाएंगी, पहली वैल्यू ए में चली जाएगी और सेकंड वैल्यू बी में चली जाएगी, ओके। एंड इसके बाद में मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लगाया है और यहाँ पे मैसेज दिया है द सम ऑफ द नंबर इज, और उसके बाद में a प्लस बी कर दिया है, ठीक है। मतलब क्या है, जो भी नंबर यूजर देगा उनको प्लस कर देगा और उससे पहले ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में उनका सम प्रिंट हो जाएगा। एंड इसी तरीके से मैंने बाकी सारी लाइन में करा है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा दिया है, जिसको कि हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, उसको लगा दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ मैसेज दे दिया है द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज, ठीक है, उसके बाद में a माइनस बी। इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के लिए a इंटू बी कर दिया है और उससे पहले मैसेज दे दिया है द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज a इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैलकुलेट होकर प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे डिवीजन को करा है, ठीक है, a डिवाइडेड बाय b। तो क्या होगा, पहला नंबर डिवाइड हो जाएगा सेकंड नंबर से, ठीक है। जो आउटपुट आएगा वो डिस्प्ले हो जाएगा, पहले ये मैसेज डिस्प्ले होगा उसके बाद में जो आंसर होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे फ्लोर डिवीजन करा है, तो पहला नंबर डिवाइड होगा सेकंड नंबर से और जो भी आंसर आएगा वो आएगा आपका बिना डेसिमल पॉइंट, मतलब पॉइंट वाला पार्ट डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। मतलब बिना पॉइंट के आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस केस में पॉइंट के साथ में आएगा, इस केस में बिना पॉइंट के आएगा, ओके। एंड इसी तरीके से यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज करा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पावर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे डबल एस्टेरिस्क के साइन लगा दिए हैं, ठीक है। तो a इंटू बी, मतलब जो पहली वैल्यू होगी उसकी पावर क्या होगी b, जो भी सेकंड नंबर दिया जाएगा वो पावर में कैलकुलेट हो जाएगा, ओके। तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और जो भी पावर कैलकुलेट होने के बाद में आंसर आएगा वो आंसर डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं इसको चला के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ सपोज फर्स्ट नंबर 15, ठीक है, और सेकंड नंबर सपोज एंटर कर देता हूँ 2, ठीक है। और जैसे एंटर करूंगा तो सारी कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएंगी, जितने भी बाइनरी ऑपरेटर मैंने यहाँ पे अप्लाई करे हैं उन सबको कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर देगा। देखिए फर्स्ट वाले में हमने यूज करा था एडिशन ऑपरेटर को, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, ऐड हो गया है, ठीक है। इस तरीके से सेकंड वाले में सब्ट्रैक्शन करा तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो गया है। एंड थर्ड वाले में हमने क्या करता, प्रोडक्ट कैलकुलेट करा था, इनटू का साइन लगाया था, मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगाया था, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन हो गया है। एंड इसके बाद में यहाँ पे हमने डिवीजन करा था, तो यहाँ पे देखिए डिवीजन होने के बाद में जो आंसर है वो आ गया है 7.5। एंड इसके बाद में फ्लोर डिवीजन करा था, तो फ्लोर डिवीजन केस में देखिए क्या हो रहा है, बाद में आपके पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब 0.5 को इसने हटा दिया है, ओनली 7 डिस्प्ले यहाँ पे हो रहा है, ओके। एंड लास्ट में हमने क्या करा था, पावर को कैलकुलेट करा था, 2 एस्टेरिस्क के साइन लगाए थे हमने, तो उसने देखिए पावर कैलकुलेट कर दिया, मतलब क्या हुआ 15 की पावर 2, ठीक है। तो 15 की पावर 2 का मतलब है 225, ओके। तो इस तरीके से कैलकुलेट हो गया है। तो ये सारे बाइनरी ऑपरेटर का यूज हमने देख लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा,
ओके, तो ये हमने ऑपरेटर्स की फर्स्ट कैटेगरी को डिस्कस कर लिया है, जो कि थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। और अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमने यूनरी एंड बाइनरी दोनों ही टाइप के ऑपरेटर को डिस्कस कर लिया है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं सेकंड टाइप के ऑपरेटर्स, जो कि हमारे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। ओके, तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। सो while working with the string value, you may have to perform some operation on them. Python allows only two kind of operations to perform on string data type. You can either join two string or replicate a string multiple times. For these two operations, we use addition and multiplication operator on strings respectively. Addition operator is termed as concatenation operator when we use it with string. It is used to concatenate or join two or more strings. तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रोग्राम पे वर्क कर रहे होते हैं तो जो स्ट्रिंग्स होती हैं उस पर हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो पाइथन में आप स्ट्रिंग पे ओनली टू ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि स्ट्रिंग को ज्वाइन करना या फिर स्ट्रिंग को रेप्लिकेट करना। मतलब क्या है, पाइथन में या तो आप स्ट्रिंग को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। किसी स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम आप रेप्लिकेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ओके, और इन दो काम को करने के लिए हम यूज करते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। और एडिशन ऑपरेटर जो होता है उसे कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं, और इसका काम होता है दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए। और एडिशन ऑपरेटर को एज अ कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसका काम होता है दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना, मतलब दो स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट करना। कॉन्केटेनेट का मतलब ये होता है कि स्ट्रिंग को ज्वाइन करना, जोड़ देना। ओके, and multiplication operator is used to replicate a given string for a number of times. It is also known as replication operator. और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं हम स्ट्रिंग को रेप्लिकेट करने के लिए। ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम रेप्लिकेट करना है तो आप यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑपरेटर। ओके, आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए प्रोग्राम की हेल्प से इन दोनों का यूज देख लेते हैं। तो पहले बात करते हैं एडिशन ऑपरेटर की, जो कि एज अ कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में ए एक वेरिएबल है जिसके अंदर हेलो स्ट्रिंग है। ठीक है, और बी जो वेरिएबल है उसके अंदर हाउ आर यू स्ट्रिंग है। ठीक है, उसके बाद में प्रिंट किया गया है ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर को लगा दिया, मतलब जो एडिशन ऑपरेटर उसको लगा दिया। तो ये क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देगा। देखिए यहाँ पे आ गया है हेलो हाउ आर यू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एडिशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं हम एज अ कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर, मतलब कोई भी दो स्ट्रिंग को अगर ज्वाइन करना हो तो हम एडिशन ऑपरेटर की हेल्प से कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की, जो कि हमारा एज अ रेप्लिकेशन ऑपरेटर वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में प्रिंट वेलकम, वेलकम जो है वो एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे इंटू 3 कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है, जो वेलकम स्ट्रिंग है उसको 3 टाइम रेप्लिकेट कर दो, मतलब ये जो है वेलकम ये 3 टाइम रेप्लिकेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे आउटपुट वेलकम वेलकम एंड वेलकम 3 टाइम आपका आउटपुट आ गया है। मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग जो है रेप्लिकेट हो रही है, इसकी रिपीटेशन हो रही है। तो इनटू करके जितने भी नंबर यहाँ पे दे दोगे उतने टाइम क्या होगा, वो स्ट्रिंग रेप्लिकेट हो जाएगी। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इन दोनों प्रोग्राम को मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको डाउट और क्लियर हो जाए, वरना बाद में स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आपने चला के नहीं दिखाया। तो चला के दिखा देता हूँ जल्दी से आपको इसको। तो देखिए पाइथन सेल को ओपन कर लिया है मैंने और यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। सपोज कि मैं करता हूँ ए इक्वल और यहाँ पे देता हूँ स्ट्रिंग हेलो। ठीक है, हेलो को पास कर दिया मैंने ए के अंदर। ठीक है, क्लियर। एंड इसके बाद मैं देता हूँ बी और इसमें कर देता हूँ सपोज हाउ आर यू। ठीक है, ये मैंने लिख दिया हाउ आर यू, और इसके बाद में मैं इनको कर देता हूँ प्रिंट। तो यहाँ कर देता हूँ प्रिंट ए प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से मैंने प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं एडिशन ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, जो कि एज अ कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर वर्क करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देगा। देखिए जैसे मैं एंटर करूंगा तो दोनों स्ट्रिंग जो है वो ज्वाइन होकर प्रिंट हो जाएंगे। देखिए हेलो हाउ आर यू। ठीक है, ये आउटपुट आपका आ गया है। तो ये तो हो गया हमारे कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर का वर्क। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के प्रोग्राम को, जो कि एज अ रेप्लिकेशन ऑपरेटर वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज पाइथन पाइथन एंड यहाँ स्पेस दे देता हूँ जिससे कि थोड़ा स्पेस आए इन वर्ड के बीच में, और कर देता हूँ इनटू, और यहाँ का सपोज कर देता हूँ मैं 4। ठीक है, जो भी नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे उतने टाइम ही ये रेप्लिकेट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैंने 4 लिखा है तो 4 टाइम पाइथन रेप्लिकेट हो जाएगा। देखिए मैं एंटर करता हूँ तो देखिए पाइथन 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 एंड पाइथन 4 टाइम आपको पाइथन आ रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है स्ट्रिंग ऑपरेटर को। स्ट्रिंग ऑपरेटर में हमने एडिशन, जो कि एज अ कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर वर्क करता है, उसको डिस्कस कर लिया, एंड मल्टीप्लिकेशन जो कि एज अ रेप्लिकेशन ऑपरेटर वर्क करता है, उसको डिस्कस कर लिया। ओके, आई होप आपको दोनों ही समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इन दोनों ऑपरेटर पे बेस्ड कुछ और प्रोग्राम आपकी बुक में दे रखे हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम नंबर 5। इसमें क्या है देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया and circumference of a circle whose radius is entered by the user.
तो आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि सर्किल के एरिया एंड सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करना है, जिसमें कि जो रेडियस होगा वो यूजर एंटर करेगा। ओके, तो इसका सोल्यूशन ऑलरेडी आपकी बुक में दे रखा है, देख लेते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रोग्राम बनेगा। ओके, तो चलिए मैं इसको चला के दिखा देता हूँ पाइथन में। तो देखिए मैंने पाइथन आइडियली को ओपन कर लिया है और यहाँ पे वो प्रोग्राम मैंने लिख दिया है, जैसे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए मैं आपको प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, यहाँ पे आर नाम से एक वेरिएबल लिया है, जिसके अंदर हम क्या लेंगे, यूजर से रेडियस को एंटर करवाएंगे। ठीक है, और इसका टाइप जो है फ्लोट लिया है, जैसे कि यूजर जो है पॉइंट में भी एंटर कर पाए वैल्यू को। ओके, एंड नेक्स्ट लाइन में सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करा है, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया है सी। इसके अंदर सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करा है 2 इंटू 3.14 इंटू आर, मतलब क्या है 2 पाई आर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ पे रख दी है। ठीक है, और आर जो यूजर एंटर करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट होकर जो भी सर्कमफ्रेंस होगा वो निकल के इस सी वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। एंड इसके बाद में एरिया को कैलकुलेट किया है, तो एरिया को कैलकुलेट करने के लिए ए आर नाम से एक वेरिएबल ले लिया है, जिसके अंदर हमें क्या करा है 3.14 इंटू आर, मतलब पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू रख दी है, और जो आर होगा वो यूजर एंटर करेगा तो वो इंटू हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लगा दिया, और प्रिंट फंक्शन ने मैसेज दिया है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज, और उसके बाद में सी प्रिंट कर दिया है। तो पहले ये मैसेज प्रिंट होगा, और उसके बाद में सी के अंदर जो भी सर्कमफ्रेंस होगा वो आ जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एंड इसी तरीके से एरिया के लिए मैसेज दे दिया है द एरिया ऑफ द सर्किल इज, एंड ए आर को प्रिंट कर दिया है। तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा पहले, उसके बाद में जो एरिया की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो चलिए मैं इसको चला के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करता हूँ मैं रन, और यहाँ पे एंटर करता हूँ मैं रेडियस सपोज 21। ओके, जैसे एंटर करूंगा सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेट कर देगा। देखिए देखिए यहाँ पे इसने दोनों को कैलकुलेट कर दिया है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज 131.88 एंड द एरिया ऑफ सर्किल इज 1384.74। ओके, इस तरीके से ये कैलकुलेट कर दिया है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। तो एक प्रोग्राम और दे रखा है आपकी बुक में, उसको भी देख लेते हैं। तो ये प्रोग्राम नंबर 6 इस चैप्टर का क्या है देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द स्ट्रिंग एंटर्ड बाय द यूजर 5 टाइम्स। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में क्या बोला गया है कि यूजर से एक स्ट्रिंग एंटर करवाओ और उसको 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 टाइम रेप्लिकेट कर दो, उसको रेप्लिकेशन करनी है आपको। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इसका सोल्यूशन भी आपकी बुक में दे रखा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है str नाम से, और उसके अंदर यूजर से इनपुट लिया है और उसे मैसेज दे दिया है एंटर द स्ट्रिंग। तो यूजर जो भी स्ट्रिंग एंटर करेगा वो कहाँ चली जाएगी, str वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। उसके बाद में उसको प्रिंट कर दिया str इंटू 5। तो 5 टाइम क्या होगी, जो str के अंदर स्ट्रिंग एंटर करी होगी यूजर ने, वो प्रिंट हो जाएगी 5 टाइम, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी उसकी। ठीक है, एक तरीके से रेप्लिकेट हो जाएगी। ओके, तो देखिए आउटपुट में यहाँ पे पाइथन एंटर करा है, तो उसके बाद में पाइथन 5 टाइम आ गया। देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। ओके, तो चलिए इस प्रोग्राम को भी चला के दिखाई देता हूँ मैं आपको। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर्स को। ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑपरेटर वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल। इट असाइंस द वैल्यू टू द वेरिएबल रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ इट। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये वैल्यू को असाइन करने का काम करता है किसी भी वेरिएबल में। मतलब कोई एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू को आप किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, तो वो आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, और जो लेफ्ट में वेरिएबल होता है उसमें ये वैल्यू को असाइन कर देता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम की हेल्प से समझिए इसको। यहाँ पे ए वेरिएबल है, तो ए वेरिएबल में क्या करा है हमने, 10 को पास किया है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, जो 10 है उसको ए के अंदर स्टोर कर रहा है। तो ए को जब प्रिंट किया जाएगा तो 10 आपका आउटपुट आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ए इंटू 10, मतलब ए की जो वैल्यू है वो इंटू हो जाए 10 से। ठीक है, तो क्या होगा 100 स्टोर हो जाएगा बी के अंदर। ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी एक्सप्लेन की हुई है कि जो फर्स्ट वेरिएबल है उसके अंदर 10 चला जाएगा, और सेकंड वेरिएबल है उसके अंदर क्या होगा, जो ए की वैल्यू है वो इंटू हो जाएगी 10 से, और उसके बाद में जो रिजल्ट होगा वो बी के अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, तो चलिए इस प्रोग्राम को भी मैं चला के दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखता हूँ ए इक्वल 10। ठीक है, तो 10 जो है वो ए के अंदर असाइन हो जाएगा। ठीक है, मैं ए को प्रिंट करूंगा तो देखिए 10 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 आ गया है। इसके बाद में मैं करता हूँ बी इक्वल ए इंटू 10। ठीक है, तो 10 इंटू 10 100, तो 100 असाइन हो जाएगा बी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब मैं बी को प्रिंट करता हूँ तो बी के अंदर आएगा 100। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपका आउटपुट आ गया है।
ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे प्रिंट नहीं लिखा है मैंने, अगर आपको लग रहा हो कि सर ने प्रिंट तो लिखा नहीं है तो आउटपुट कैसे आ रहा है, क्योंकि हम पाइथन सेल में चला रहे हैं, तो पाइथन सेल में आपको प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं होती है, जो कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि इंटरेक्टिव मोड में आपको आउटपुट तुरंत मिल जाता है। अगर आप स्क्रिप्ट मोड में होंगे तो वहां पे आपको प्रिंट लिखना पड़ेगा बी की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली आपको वेरिएबल का नेम लिख देंगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको असाइनमेंट ऑपरेटर भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर को, जो कि हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, तो चलिए अब इनको डिस्कस करते हैं। सो व्हाट आर द रिलेशनल ऑपरेटर? Relational operators are used to show the relationship between operands. These operators compare the value of variable and determine the result in Boolean expression, which is either true or false. Python provides 6 types of relational operators. तो देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो ऑपरेंड के बीच में रिलेशनशिप को शो करने के लिए यूज होते हैं। मतलब क्या है, ये जो ऑपरेटर है ये वेरिएबल्स की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं, कि मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको कंपेयर करना हो आपको, तो उसके लिए यूज करेंगे हम रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन के लिए होते हैं, उनका जो रिजल्ट होता है वो बुलियन एक्सप्रेशन में होता है, जो कि आपका या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ओके, एंड पाइथन में जो है 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, तो कौन कौन से होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो वॉच दिस टेबल केयरफुली। तो इस टेबल को देखिए ध्यान से, इस टेबल में जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो सारे दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए सबको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम में ऑपरेटर, सेकंड में फॉर्मेट है, एंड थर्ड में एक्सप्रेशन है, एंड फिफ्थ में रिजल्ट है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑपरेटर है लेस देन। लेस देन का साइन जो होता है वो ये होता है। ठीक है, और एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, सपोज कि a लेस देन b। सपोज कि a लेस देन b का आंसर क्या होगा, देखिए a की वैल्यू सपोज 10 है और b की वैल्यू जो है वो 5 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, a लेस देन b, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है, तो a जो है वो लेस देन b नहीं है, तो ये हो जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है लेस देन और इक्वल टू। तो इसका साइन ये होता है लेस देन और इक्वल का साइन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखिए a लेस देन और इक्वल टू b। मतलब क्या है, जो a की वैल्यू है वो b के बराबर है या फिर b से कम है। तो a की वैल्यू ना तो b के बराबर है और ना ही उससे कम है, मतलब 10 जो है वो ना ही 5 के बराबर है और ना ही 5 से कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका आउटपुट फॉल्स आएगा, रिजल्ट जो आएगा वो फॉल्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर है इक्वल टू। इक्वल टू का साइन होता है दो इक्वल का साइन। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, a इक्वल इक्वल b। मतलब a जो है वो b के इक्वल है, मतलब a की जो वैल्यू है 10 वो b की वैल्यू 5 के इक्वलेंट है, तो नहीं है। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, रिजल्ट हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a जो है वो b के इक्वलेंट नहीं है। नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का सिंबल इस तरीके से होता है, एंड इसका एक्सप्रेशन देखिए क्या होगा, a ग्रेटर देन b। तो मतलब क्या है, a जो है वो ग्रेटर देन है b, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, क्योंकि a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है b की वैल्यू से। ठीक है, तो इसका आउटपुट आएगा ट्रू। ओके, नेक्स्ट है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होता है इस तरीके से, देखिए ग्रेटर देन का साइन और इक्वल का साइन। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन हो गया, एंड एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसका, देखिए a ग्रेटर देन और इक्वल टू b। मतलब क्या है, a जो है वो b से या तो बड़ा हो या फिर उसके इक्वल है, मतलब या तो इक्वल है या फिर बराबर है। तो बराबर तो नहीं है लेकिन ग्रेटर देन तो है, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इक्वलेंट नहीं है लेकिन a क्या है, बड़ा है b से, तो इसका आउटपुट आ जाएगा ट्रू। ओके, नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल का साइन होता है, देखिए जो एक्सप्लेनेशन मार्क होता है ये होता है, एंड इक्वल का साइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है a नॉट इक्वल b, मतलब a जो है वो b के बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि a जो है वो b के बराबर नहीं है, ये बात सही है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा पूरा ट्रू। ओके, ओके, सो दीज आर 6 रिलेशनल ऑपरेटर यूज इन पाइथन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑपरेटर विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्राम। तो देखिए पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं इनको। तो ये देखिए पाइथन प्रोग्राम है, तो चलिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको प्रैक्टिकली, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे एक a वेरिएबल लिया मैंने और इसकी वैल्यू 100 कर दी, एंड b वेरिएबल लेता हूँ, इसकी वैल्यू 200 कर दी, एंड c वेरिएबल लेता हूँ, इसकी वैल्यू 100 कर देता हूँ। ओके, तो अब करते हैं यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर को अप्लाई। तो सबसे पहले करते हैं लेस देन का यूज। ठीक है, तो मैं करता हूँ यहाँ पे a लेस देन b, मतलब a जो है लेस देन b है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू b से कम है। ठीक है, देखिए ट्रू आ गया। ओके, अब करते हैं लेस देन और इक्वल टू। तो मैं करता हूँ यहाँ पे a एंड लेस देन इक्वल टू c। तो इसका मतलब है a की वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल है c के, तो यहाँ पे लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है c के, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन ऑपरेटर का यूज, जो कि हमारा इक्वल इक्वल। तो मैं यहाँ पर करता हूँ a इक्वल इक्वल b। ठीक है, तो आएगा फॉल्स, क्योंकि a की वैल्यू इक्वल नहीं है b की वैल्यू के। ठीक है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। देखिए फॉल्स आ गया। और यहाँ पे करता हूँ मैं a इक्वल इक्वल c, तो आएगा ट्रू, क्योंकि a की वैल्यू इक्वल है c के। ठीक है, देखिए ट्रू आ गया। ओके,
ओके, अब देखते हैं ग्रेटर देन का यूज। तो मैं करता हूँ ए ग्रेटर देन बी, तो इस केस में क्या होगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ए जो है वो ग्रेटर देन बी नहीं है, ठीक है, तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं करता हूँ बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है, ये यूज हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ऑपरेटर का। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, मतलब जो बी है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल है सी के। तो ग्रेटर देन है, इक्वल तो नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन है, तो इस केस में क्या होगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ट्रू हो गया। एंड इसके बाद में लास्ट ऑपरेटर था हमारा नॉट इक्वल, तो मैं करता हूँ ए नॉट इक्वल बी। ठीक है, तो ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ट्रू हो गया। ओके, तो आई होप आप लोगों को रिलेशनल ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर्स को, जो कि हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स? द लॉजिकल और बूलियन ऑपरेटर evaluate to one of the two states, either true or false. We use these operators in Python to make comparison. तो देखिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं हम लॉजिकल कंडीशन को चेक करने के लिए। लॉजिकल कंडीशन मतलब जहाँ पे कि आपका आउटपुट जो होगा उस कंडीशन का या तो आएगा ट्रू या फिर आएगा फॉल्स। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे लॉजिकल कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन को चेक करने के लिए यूज करते हैं हम बूलियन ऑपरेटर, इनको लॉजिकल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से इनका भी यूज कंपेरिजन के लिए ही होता है। एंड देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ बूलियन ऑपरेटर्स इन पाइथन। कौन कौन से हैं? एंड और नॉट। ठीक है, तो ये हमारे 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स पाइथन में होते हैं। ओके, तो इन तीनों को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए टेबल को ध्यान से देखिए आप। ठीक है, फर्स्ट कॉलम जो है वो ऑपरेटर का है, सेकंड कॉलम है एग्जाम्पल, एंड थर्ड में आउटपुट, एंड फोर्थ में एक्सप्लेनेशन। ओके, तो पहला ऑपरेटर एंड। एंड में देखिए कंडीशन किस तरीके से चेक होगी। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा है कि अगर ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 10 है, तो कंडीशन किस तरीके से चेक होगी। मतलब क्या है, देखिए ए इक्वल इक्वल 5 एंड बी ग्रेटर देन और इक्वल 10। तो मतलब क्या है, एंड के केस में क्या होता है, जब भी आप एंड ऑपरेटर यूज करेंगे तो आपके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होने चाहिए। मतलब इधर वाला जो स्टेटमेंट है, जो एक्सप्रेशन है, ये भी करेक्ट हो, और इधर वाला जो एक्सप्रेशन है ये भी करेक्ट हो। दोनों ही अगर आपके करेक्ट होंगे, दोनों का आउटपुट अगर आपका ट्रू आएगा, तभी ये पूरा स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। अदरवाइज क्या होगा, ये इसका आउटपुट फॉल्स ही आएगा। ठीक है, दोनों ही जो स्टेटमेंट है, ये वाला और ये वाला, मतलब एंड के लेफ्ट में और एंड के राइट में, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होंगे, तभी पूरे स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स ही आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए इक्वल इक्वल 5 तो ये ट्रू है, और बी ग्रेटर देन और इक्वल 10 तो ये भी ट्रू है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, दोनों ही एक्सप्रेशन ट्रू है, ये वाला और ये दोनों ही एक्सप्रेशन ट्रू है, तो जो आउटपुट आएगा इस पूरे एक्सप्रेशन का वो आ जाएगा ट्रू। ओके, अब नेक्स्ट ऑपरेटर है और। तो और में देखिए क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए ग्रेटर देन 5 और बी नॉट इक्वल 10। तो इसमें देखिए और में क्या होता है, और मैं बता देता हूँ। और में क्या है, जो आपके लेफ्ट में एक्सप्रेशन होगा और जो राइट में होगा, इनमें से कोई एक भी अगर आपका ट्रू रिजल्ट दे रहा होगा, तो आउटपुट आपके पूरे एक्सप्रेशन का ट्रू ही आएगा। मतलब एक भी अगर दोनों में से ट्रू हो जाता है, तो एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो होगा वो ट्रू आएगा। ठीक है, तो ए लेस देन 5 ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। और बी नॉट इक्वल 10, मतलब बी जो है वो 10 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। मतलब ये वाली कंडीशन भी गलत हो रही है, तो इसमें भी आपका फॉल्स आ रहा है। मतलब दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो रही हैं, तो क्या होगा, हमारा आउटपुट फॉल्स ही आएगा। मतलब जब एक भी ट्रू होती है तो ट्रू आ जाता, लेकिन यहाँ पर दोनों ही आपकी फॉल्स हो रही हैं, तो आउटपुट फॉल्स आएगा। देखिए ए ग्रेटर देन 5 फॉल्स एंड बी नॉट इक्वल 10 फॉल्स। ठीक है, तो आउटपुट आएगा आपका फॉल्स, जो एक्सप्रेशन आपको रिटर्न करेगा रिजल्ट वो करेगा फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए फॉल्स आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑपरेटर को देख लेते हैं, जो कि है नॉट। तो नॉट में देखिए एग्जाम्पल में देखिए, नॉट ए नॉट इक्वल 5। ठीक है, तो इसमें देखिए नॉट में क्या होता है, जब आप नॉट लिख देते हैं, तो जो ब्रैकेट के अंदर आपने एक्सप्रेशन लिखा होगा, अगर ये रिजल्ट दे रहा है फॉल्स, तो इसका आउटपुट जो होगा वो पूरे एक्सप्रेशन का ट्रू आएगा। और अगर अंदर वाला एक्सप्रेशन रिजल्ट दे रहा है ट्रू, तो इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। ओके, आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ए नॉट इक्वल 5, मतलब ए बोल रहा है नॉट इक्वल 5, तो ए जो है 5 के इक्वलेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो क्या कर रहा है, रिटर्न फॉल्स कर रहा है। तो क्या होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा वो आएगा ट्रू। देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए ए नॉट इक्वल 5 तो फॉल्स हो गया, तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए इसको प्रोग्राम की हेल्प से और समझा देता हूँ। वैसे आपकी बुक में इसका प्रोग्राम नहीं दे रखा है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। और ठीक है, देखिए यहाँ पे ए इक्वल कर देता हूँ 5 और बी इक्वल कर देता हूँ 10। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ ए ग्रेटर देन 10 एंड बी ग्रेटर देन ए। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या हो रहा है,
पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये आपको फॉल्स देगा और ये आपको ट्रू देगा। तो एंड के केस में क्या होता है, दोनों ही आपके ट्रू होंगे तभी आपको ट्रू आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो आउटपुट मिलेगा आपको फॉल्स। ठीक है, देखिए ए ग्रेटर देन 10 तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, बी ग्रेटर देन ए ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो आउटपुट मिलेगा फॉल्स। ठीक है, देखिए फॉल्स आ रहा है, दोनों ही ट्रू होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरीके से कर दूं, ए लेस देन, ठीक है, बी एंड मैं लिख दूं यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए, तो अब आपका ट्रू आ जाएगा। मतलब ए जो है लेस देन बी है तो ये करेक्ट हो रहा है, एंड इसके बाद में बी जो है ग्रेटर देन ए तो ये भी करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ट्रू आ जाएगा, देखिए ट्रू आ गया। ओके, एंड अब देखते हैं और ऑपरेटर को। तो यहाँ पर करता हूँ मैं ए लेस देन बी और बी ग्रेटर देन ए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ए लेस देन बी ये ट्रू है, ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट जो है बी ग्रेटर देन ए ये भी ट्रू है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका आउटपुट जो होगा वो ट्रू आ जाएगा। ओके, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए मैं करता हूँ इस तरीके से ए ग्रेटर देन बी और मैं कर देता हूँ बी ग्रेटर देन ए। तो इस केस में भी आउटपुट ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा, क्योंकि और ऑपरेटर के साथ में मैंने बताया था आपको कि लेफ्ट वाला जो एक्सप्रेशन है और राइट वाला एक्सप्रेशन, इन दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन, मतलब कि कोई एक एक्सप्रेशन भी अगर आपका ट्रू आउटपुट दे रहा है तो इसका आउटपुट पूरे एक्सप्रेशन का ट्रू ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए ग्रेटर देन बी तो ये फॉल्स हो रहा है, लेकिन बी ग्रेटर देन ए ये ट्रू हो रहा है, तो अभी भी इसका आउटपुट ट्रू आएगा। देखिए चला के दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ट्रू आ रहा है। ओके, अगर मैं दोनों को फॉल्स कर दूंगा तो हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा। देखिए मैं करता हूँ यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी और कर देता हूँ मैं बी लेस देन ए। तो इस केस में देखिए क्या है, दोनों ही एक्सप्रेशन आपके फॉल्स आउटपुट दे रहे हैं। ये वाला भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, मतलब ए ग्रेटर देन बी नहीं है और बी लेस देन ए भी नहीं है, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा फॉल्स। ठीक है, देखिए फॉल्स आ गया। ओके, अब बात कर लेते हैं नॉट ऑपरेटर की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो मैंने लिख दिया इस तरीके से नॉट ए नॉट इक्वल 5। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है अगर ये फॉल्स होगा तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो होगा वो ट्रू आएगा, और अगर अंदर वाला एक्सप्रेशन आपका ट्रू होगा तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, तो देखिए अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है ये अभी फॉल्स है, ए नॉट इक्वल 5। ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि ए जो है वो इक्वलेंट 5 के है, तो कंडीशन फॉल्स है, तो ये आपका क्या दे रहा है, रिजल्ट फॉल्स दे रहा है, तो इस पूरे का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, देखिए मैं एंटर करके दिखाता हूँ, ये देखिए ट्रू आ रहा है। ओके, अब मैं देखिए इसकी कंडीशन चेंज कर देता हूँ। सपोज कि मैं यहाँ कर देता हूँ इक्वल इक्वल लगा देता हूँ। ठीक है, तो ए इक्वल इक्वल 5 हो गया, तो अब ये एक्सप्रेशन रिजल्ट क्या देगा, ये देगा आपको ट्रू, तो इसीलिए इस पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा फॉल्स। देखिए मैं चला के दिखाता हूँ, ये देखिए फॉल्स इसने रिटर्न कर दिया है। ओके ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर भी समझ में आ गए होंगे। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इस चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।